हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर किसी फॉरेन बॉडी के द्वारा एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे रिमूवल कर सकते हैं, कैसे अपन उसका फॉरेन बॉडी में जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कैसे उस फॉरेन पार्टिकल्स को अपन रिमूव कर सकते हैं, तो उनके बारे में आज डील करने जा रहे हैं कि अगर आपका एयरवे में जो आपके एयरवे है, अगर एयरवे में किसी तरीके से या किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी बॉडी की नहीं है लेकिन बाहर से जो कि आपकी बॉडी की नहीं है वो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल होता है, कोई भी वो चीज जो आपकी बॉडी की नहीं है और अगर बॉडी में एंट्री कर जाती है तो उसे फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी के नाम से जाना जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा था और बच्चे ने अगर गलती से कोई भी ऐसी चीज जो कि आपका निगल लेता है या उसके एयरवे में जाकर के उसने उस आर्टिकल्स को या उस वस्तु को या उस थिंग्स को अपने एयरवे में उसने स्वेलो कर लिया। स्वेलो करने के बाद वो एयरवे में जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देती है, तो उस एयरवे में जो जाकर के फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको कैसे रिमूवल किया जा सकता है। तो उसको रिमूवल करने के लिए बहुत से मेथड्स यूज किए जाते हैं और जो फॉरेन बॉडी का जो रिमूवल होता है एयरवे में से उसको रिमूव करने के लिए कुछ मैन्यूअर्स या मेथड यूज किए जाते हैं और मेथड्स को मैन्यूअर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन डील करते हैं कि फर्स्ट जो मैन्यूअर आपका यूज किया जाता है उसे एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर या हेमलिच मैन्यूअर के नाम से जानते हैं। तो जो फर्स्ट आपका मैन्यूअर इसमें यूज करेंगे वो एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर इसमें यूज करते हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर इसमें अब एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर यूज करेंगे। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर का मतलब होता है कि आपको अब जो भी फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। उन मेथड्स को आपके नाम दिया जाता है कि आपका जो मेथड्स होते हैं उन्हें मैन्यूअर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड होगा, अगर किसी पर्सन के कोई फॉरेन बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, एयरवे में कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसको कैसे रिमूवल करेंगे। तो फर्स्ट में जो मैन्यूअर होता है उसे एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर और इसी का दूसरा नाम आ जाए तो हेमलिच मैन्यूअर के नाम से भी इसे हेमलिच मैन्यूअर या फिर कहें कि एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, दोनों को ही एक ही नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या करना है, अगर कोई पर्सन है, ये मेनली यूज किया जाता है आपका चिल्ड्रंस और अडल्ट के लिए, ये मेनली यूज करेंगे। अगर किसी पर चिल्ड्रन या फिर अडल्ट के एयरवे में फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको रिमूवल करने के लिए मेनली एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर या फिर आपका हेमलिच मैन्यूअर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको पर्सन होगा, पर्सन के आपको पीछे यानी कि बैक साइड में पर्सन के खड़े होना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे ही एयरवे में अगर फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो अगर आप उसको रिमूवल करेंगे तो मैं पर्सन हूं, मेरे ही एयरवे में बॉडी ने फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो पर्सन के पीछे से आपको जाना है। पीछे से जाकर के आपको एक वेस्ट से उसको आपको फिस्ट बनाना होता है। पर्सन को आपको उसको स्टैंड होना है, विक्टिम के आपको पीछे जाकर के खड़े होना है। उसके बाद में आपकी जो आर्म होती है और आर्म से उसको क्या करना होता है, वहां से उसको पकड़ना है वेस्ट के लेवल से, यानी कि आपका जो अम्बलाइकस है और जीफोइड और अम्बलाइकस के बीच से उसको फिस्ट बनानी होती है। अब क्या करना है, पर्सन के पीछे यानी जो विक्टिम था उसके पीछे से आपको खड़े होकर एक आपकी जो आर्म्स होती है उनको एक फिस्ट बनाया जाता है और फिस्ट बनाएंगे अपन एम्बलाइकस, जो आपका एम्बलाइकस होता है और जो जीफोइड और एम्बलाइकस के बीच में यानी कि जो एब्डोमिनल एरिया होगा जीफोइड और एम्बलाइकस के बीच में, उसमें आपको एक फिस्ट बनाना होता है। जैसे मान लीजिए मैं पर्सन विक्टिम है, विक्टिम के पीछे से आपको आपकी जो आर्म होती है उनसे पर्सन को पकड़
पकड़ना होता है और आपको एक फिस्ट बनानी होती है। फिस्ट बना करके फिर आपको क्या करना है, ये मान लो मैंने फिस्ट बना ली और फिस्ट बना करके आपको जीफोइड और अम्लाइकस के बीच में वहां पर रखनी होती है फिस्ट। और उससे आपको फिर क्या करना है कि आपको 5 इनवर्ड 5 आपको इनवर्ड स्लैप देने हैं और 5 आपको अपवर्ड इनवर्ड एंड अपवर्ड 5 स्लैप देंगे, यानी 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड स्लैप। यानी कि पहले आपने इसको, जैसे मान लीजिए मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये आपने जो फिस्ट बनाई है उसको आपको 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड उसका प्रेशर अप्लाई करना है। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने पर्सन के एब्डोमेन में इनवर्ड एंड अपवर्ड आपने फिस्ट का प्रेशर डाला, तो प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, आपकी थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक कैविटी में आपका प्रेशर क्रिएट होगा। और जब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा, तो जब भी आपकी थोरेसिक कैविटी का प्रेशर एक साथ बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपका जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन था वो निकल करके बाहर आ जाता है। ये आपका कॉमनली जो आपके बड़े लोग होते हैं, जो बूढ़े आदमी होते हैं, वो भी मेनली आपका यूज करते हैं। जब भी अगर कोई आपका फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो आपने गांव में देखा होगा कि लोग अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस फॉरेन बॉडी को निकाल लेते हैं। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस भी इसको एक नाम दिया गया है और उसका नाम है कि एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्युअर या हेमलिच मैन्युअर। इसमें पर्सन के आपको बिहाइंड द विक्टिम, यानी आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम, यानी विक्टिम के जो भी आपका पर्सन है या आपका जो पेशेंट है, विक्टिम के पीछे आपको खड़ा होना होता है। और उसके बाद में एक आपको फिस्ट बनानी होती है, आपकी आर्म होगी और आर्म को आपको प्लेस द आर्म बिहाइंड द वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट होती है, जो आपकी कमर होती है, वहां पर आपको दोनों आर्म से वहां से उस पर्सन को पकड़ना है और मेक ए फिस्ट। और अब आपको इसमें एक फिस्ट बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि फिस्ट बनाएंगे। इसके बाद में आपको दोनों हाथों से एक फिस्ट बनानी है, यानी कि मेक द फिस्ट बिटवीन अम्बलाइकस एंड जीफोइड और अम्बलाइकस के बीच में आपको एक फिस्ट बनानी है। और उसके बाद में आपको इनवर्ड एंड अपवर्ड एंड इनवर्ड एंड अपवर्ड आपको थ्रस्ट देना होता है। अब जब भी आप इनवर्ड और अपवर्ड इसमें थ्रस्ट दोगे तो थोरेसिक कैविटी का इसमें प्रेशर बढ़ेगा। और जब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा तो थोरेसिक कैविटी के प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ही आपका जो एयरवे होगा उसमें प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा तो उसकी वजह से आपका फॉरेन बॉडी था वो निकल करके बाहर आ जाता है। तो ये आपका मेनली यूज किया जाता है। अगर कोई मान लीजिए अगर बच्चा ना होकर के, ये मेनली यूज करते हैं अडल्ट और चिल्ड्रंस में, लेकिन मैं बात करूं कि एडवांस प्रेगनेंसी में आपको ये वाला मैन्युअर यूज नहीं करना होता है, क्योंकि एडवांस प्रेगनेंसी में जो ओबीजी भाभी जी की आपकी जो भाभी जी होती है और भाभी जी की यहाँ से आपका पेट फूला हुआ होता है, यानी उसमें उसका बच्चा होता है, उसका लाडला नन्ना मुन्ना रसगुल्ला होता है। और वो रसगुल्ला की वजह से जो भाभी जी होती है उसका जो एब्डोमेन एरिया होता है, एब्डोमिनल गर्थ होती है, वो ज्यादा होती है। तो आपको अगर मान लीजिए कोई भाभी जी है या फिर आपका ओबीएस पर्सन है, जैसे हाथी भाई जैसा अगर कोई पर्सन देखने को मिलता है, तो उसमें अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए मैं अगर हाथी भाई की कमर को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो सीधी सी बात है मेरी कमर और हाथी भाई के जो पेट है उससे आधे में ही रह जाएगी। तो वहां से आपको ये डिलीवर नहीं करना होता है। और प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं कि वो आपके जाकर के आपको डैमेज या कोई नुकसान पहुंचा सकता है या इंजरी कॉज कर सकता है आपके बच्चे में। इसलिए भी आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्युअर को एडवांस प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपके प्रेगनेंसी या आपके मोटे हाथी भाई जैसे लोगों में अगर आपका फॉरेन बॉडी का एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है
तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर यूज नहीं करते, वहां पर आपको क्या करना होता है, चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर यूज करते हैं। और चेस्ट थ्रस्ट में आपको अब जैसे ही विक्टिम होगा, विक्टिम के पीछे जाकर के आपको, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनका पेट बड़ा होता है, उनका चेस्ट बड़ा नहीं होता है, इसलिए आपको विक्टिम के बिहाइंड खड़े होना है और वापस से जैसे अपन ने पहले वेस्ट अम्बलाइकस और जीफोइड के बीच में फिस्ट बनाया था, वैसे ही अपन को फिस्ट बनाना होता है। आपकी अंडर द एक्जिला से यहां से उसके हाथ डालना होता है, पीछे की साइड खड़े होकर के यहां से आपको उसके फिस्ट बनानी होती है। और आपको जो सेंटर ऑफ चेस्ट होगा, सेंटर ऑफ चेस्ट में वही आपको 5 इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे। और जैसे इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा, और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ने की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था वो आपका ठीक हो जाएगा, यानी एयरवे में जो ऑब्स्ट्रक्शन था फॉरेन बॉडी का वो निकल कर बाहर आ जाती है। लेकिन बात करें कि इन्फेंट में आपको क्या करना है, तो अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट में आपको क्या करना होता है, ये देखिए, अगर कोई इन्फेंट देखने को मिलता है तो इन्फेंट में आपको इन्फेंट में यूज करना होता है चेस्ट बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट मैनुअर यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा न होकर के अगर पर्सन इन्फेंट है तो इन्फेंट में आपको यूज करना होगा वो आपका बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट। बैक स्लैप और चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर इसमें यूज करते हैं। बैक स्लैप और चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर का यूज किया जाएगा मेनली आपका अगर बच्चा है, यानी छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, या फिर आपका इन्फेंट है, तो उन सभी केसेस में आपको एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके लिए बैक स्लैप और चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर यूज करना होता है। 1 साल तक के बच्चों में, इन्फेंट्स में ये कॉमनली यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि आपको जो पर्सन है या जो आपका इन्फेंट है या न्यूबॉर्न है उसको क्या करना है कि आपको प्लेस करना होता है आपकी आर्म में। ये देखिए, अगर मैं मान लीजिए ये कोई आपका इन्फेंट, थोड़ी देर समझने के लिए मान लीजिए या आपका कोई इन्फेंट है और आप इन्फेंट के वजन को आप अपनी हथेली पर आराम से उठा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर आपको बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर हाथी भाई जैसे या बड़े बुजुर्ग आदमी में, यानी कि एक हेल्दी एडल्ट में यूज करना है तो उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी हथेली में जैसे ही हाथी भाई को लिटाओगे तो आपकी ना हथेली रहेगी, ना हाथ रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा। तो इसलिए हमेशा आपको छोटे बच्चों में आपको बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर यूज करना होता है जब भी एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो आपने जैसे ही पर्सन को, आपको जो इन्फेंट था उसको, इन्फेंट को आपको क्या करना होता है, प्रोन पोजीशन में आपकी हथेली या पाम पर उसको लिटाना होता है और उसका जो हेड होगा वो आपकी बॉडी से लोअर रखना है। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये आपका इन्फेंट है और ये मेरी, अब इसको आपको बैक स्लैप देना है तो उसके लिए आपको इन्फेंट को आपकी हथेली या पाम में लेना होता है और उसको आप, ये मान लीजिए इन्फेंट था, इन्फेंट को मैंने अपनी हथेली या पाम पर ले लिया है। उसके बाद में जो इसका हेड होगा और हेड को आपको लोअर रखना है, बॉडी, ये बॉडी है, ये हेड है, तो हेड को मैंने बॉडी से लोअर करके रखा हुआ है और इसका जो था उसको आपको ओपन करके रखना होता है, जो को होल्ड करके रखना होता है। और उसके बाद में आपको 5 बैक स्लैप देनी होती है और बैक स्लैप देते हैं, बैक स्लैप देंगे वो आपकी शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर ब्लेड होती है उनके बीच में देते हैं। यानी कि जो शोल्डर ब्लेड, अब शोल्डर ब्लेड होती है वो किस नाम से जाना जाता है, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। यानी कि अब आपको 5 बैक स्लैप देनी है और 5 बैक स्लैप देंगे तो आपकी किससे देंगे, 5 बैक स्लैप देंगे तो आपको देना होता है कि आपकी किससे देनी है, 5 बैक स्लैप, और 5 बैक स्लैप देंगे
तो आपको शोल्डर ब्लेड यानी कि दोनों स्कैपुला के बीच में, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड और या स्कैपुला के बीच में 5 बैक स्लैप देंगे। और जब भी 5 बैक स्लैप देंगे तो आपका जो हील होता है पाम का उसको यूज करना होता है। 5 बैक स्लैप दे दी। 5 बैक स्लैप देने के बाद में पर्सन होगा, इन्फेंट को आपको वापस से घुमाना है, सुपाइन पोजीशन में लिटाना है और उसके बाद में आपको 2 फिंगर यूज करके उसको 2 फिंगर यूज करके उसका जो चेस्ट है उस पर 5 स्लैप देनी होती है, यानी 5 चेस्ट थ्रस्ट देना होता है, यानी कि 2 फिंगर उसमें यूज करनी है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसमें 5 आपको चेस्ट थ्रस्ट देना होता है। उसकी बाद आपका जो फॉरन बॉडी एयरवे होता है वो आपके निकलने की आपकी संभावना होती है कि उससे आप फॉरन बॉडी का जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन था वो आपका रिज्यूम हो जाए या आपका निकल कर वो फॉरन बॉडी बाहर आ जाती है। तो इसकी जो प्रोसेस होती है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि प्लेस द इन्फेंट को आपको प्लेस करना है ओवर द आर्म, आपकी हथेली में आपको प्लेस करना होता है इन्फेंट को। और इसमें क्या करेंगे, जो हेड होगा वो लोअर देन द बॉडी, जो हेड होगा वो बॉडी से नीचे रखना है। उसके बाद में आपको पेशेंट को 5 बैक स्लैप देनी है। बैक स्लैप देंगे, पर्सन को बैक स्लैप देंगे बिटवीन द 5 बैक स्लैप देनी है बिटवीन द शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 बैक स्लैप देनी है। जैसे शोल्डर ब्लेड का मतलब होता है कि इसके पूला बोन के बीच में आपको 5 बैक स्लैप देनी होती है। उसके बाद में पर्सन को आपको टर्न करना होता है। टर्न द इन्फेंट, आपको इन्फेंट को या विक्टिम को टर्न करना है। और 5 चेस्ट थ्रस्ट, 5 चेस्ट थ्रस्ट अप्लाई करनी होती है। इसकी मदद से आपका क्या हो जाएगा, 5 चेस्ट थ्रस्ट में 2 फिंगर मेथड, यानी कि केवल 2 अंगुली से आपको चेस्ट थ्रस्ट देना होता है। तो ये आपका मेथड हो गए फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के। अगर फॉरेन बॉडी ने किसी का ऑब्स्ट्रक्शन कर लिया है इन्फेंट का, तो एक बार वापस से समझ लीजिए। इन्फेंट होगा, इन्फेंट को आपको हाफ आर्म पे या आपकी हथेली में उसको लेना होता है। उसका जो हेड होगा वो लोअर होगा, आपकी जो हेड होता है उसको लोअर करना होता है बॉडी से। और इसका जो जा होता है, जबड़ा होता है, उसको ओपन करके रखना होता है, पकड़ के रखना होता है। और उसके बाद में आपको शोल्डर ब्लेड के बीच में आपकी जो हथेली की जो हील होती है, पाम ऑफ द हील से उसको 5 बैक स्लैप देने होते हैं। 5 बैक स्लैप देने के बाद पर्सन को वापस से प्रोन पोजीशन की बजाय अब उसको सुपाइन पोजीशन में ले गए। और सुपाइन पोजीशन में लेने के बाद उसको आपको 2 फिंगर मेथड यूज करके 5 चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। और इसकी मदद से आपका फॉरेन बॉडी जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था वो रिमूवल हो जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से डील कर लिया है। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।